हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे 105 क्वेश्चन आंसर जो कि जनरल साइंस से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन कर पाएंगे और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने से जाने से पहले एक बार इसे क्विक रिवीजन जरूर कर लें। तो लगाइए 105 क्वेश्चन जनरल साइंस का हमारे साथ। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है कि इसका है कि वायु दाब में कमी होने के कारण हवाई जहाज में जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे पैन से स्याही निकलने लगती है। क्वेश्चन नंबर है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाती है, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इस वजह से बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसलिए पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पहाड़ों पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्योंकि दाब अधिक हो जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है और इसकी वजह से कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? तो वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होती है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो उसको कोशिकत्व बोल सकते हैं। कोशिकत्व के कारण तेल बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव की नियम को यह फॉलो करती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज होती है, जिसकी वजह से ओस नहीं बन पाता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जिसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा होती है जिसकी वजह से हमारा हाथ भाप से अधिक जलता है कंपेयर टू उबलता हुआ पानी। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डुबाई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल। समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? समुद्र नीला इसलिए प्रतीत होता है कि प्रकाश का परावर्तन के तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, इसमें दोनों आता है, प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। परावर्तन प्रकीर्णन दोनों के कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन होना। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। इसकी वजह से गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाएगा और वह डूबने से बच जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प जो है प्राकुर का रूपांतरण है। किस रोग को पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स रोग को पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो दाढ़ी मूंछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
तो विटामिन B7 की कमी से लकवा रोग होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? तो विटामिन B3 के कारण बाल सफेद होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, इसको बोन मैरो भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन जो है विटामिन ए का मुख्य भाग है। शरीर के किस भाग में पित्त रस निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। लेजर की खोज किसने की? तो लेजर की खोज में साइंटिस्ट जो है उसका नाम है, उन्होंने किया था। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? तो किडनी का प्रत्यारोपण जोसेफ मोरे ने किया सबसे पहले। नेक्स्ट, ईईजी का आविष्कार किसने किया? ईईजी का आविष्कार हॉर्स बर्गर ने किया। हॉर्स बर्गर। फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू जो है यह विषाणु द्वारा होता है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य मस्तिष्क का जो सेरिब्रम है यह सबसे बड़ा भाग है। मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत है, तो किसका है? प्रोटीन का स्रोत है मांस, अंडा और दूध। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां होती है, या 12 जोड़ी पसलियां होती है बोल सकते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? जिसको धड़कन की बीमारी है उसको वसा नहीं ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ज्यादा मात्रा में घी, लड्डू वगैरह नहीं खाना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो कैसा है? तो कैसीन प्रोटीन उपस्थित रहता है दूध में। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? उसका रक्तचाप मींस ब्लड प्रेशर घटता है। ऑक्सीजन एक क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है कहाँ पे? तो एटीपी के रूप में संचित रहती है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो ईसीजी का प्रयोग हृदय की जांच के लिए होता है, हार्ट की जांच के लिए इसका प्रयोग होता है। घेंगा रोग किस ग्रंथि को बढ़ने के कारण होता है? तो घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है? तो सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ों में पाई जाती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती है तो किससे बनती है? बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो यकृत जो है ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित रखता है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 है। पौधों का प्रजनन अंग है? तो पौधों का प्रजनन अंग जो है वह फूल। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ में स्थित है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एवं शर्करा। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो पत्ती जो है यह पौधों का जो शोषण करता है। क्या? तो प्रकाश का शोषण करता है। सिनकोना पौधों के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पौधों के तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है?
तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान तने के बने हुए घरों को गिन करके लगाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है, तो क्या कौन सा स्रोत है? वह स्रोत है जल। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो हरे फलों को पकाने का कृत्रिम विधि जो है वह गैस है एसिटिलीन। खारे पानी में पौधा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल है, कौन सा है? तो रेफ्लेशिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल जो है चीड़ के पौधों से प्राप्त किया जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो अफीम जो है फूल से प्राप्त होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य की उपस्थिति में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है MS स्वामीनाथन। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स कहते हैं। खरीफ के मौसम, खरीफ फसल का जो है सीजन कब से कब होता है? तो होता है जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो फूल गोभी का हम पुष्प क्रम खाते हैं। सबसे बड़े पुष्प होते हैं, तो सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। ट्विंकल रोग किस फल से होता है? तो यह नींबू में होता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा है हरित क्रांति के दौरान। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं, तो कपास उत्पादन में जो है गुजरात जो है वह अग्रणी राज्य है। भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबर उत्पादन में केरल सबसे आगे है। रेड डॉट रोग किस फसल का है? तो रेड डॉट रोग गन्ने से संबंधित है, गन्ने की फसल से। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? तो भारत में सर्वाधिक धान की उपज होती है, तो सर्वाधिक धान उपज वाला क्षेत्र है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में उपस्थित है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, तो जमुनापारी जो है सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? तो कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है।
भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो रेनडियर के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है। विश्व की दूध की रानी किस फसल को बकरी कहा जाता है? तो सनेन को कहा जाता है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम अमेरिका है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह के वीडियो में लेकर के आते रहता हूं। कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।